नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक टीवी और मैं आपके साथ हूं प्रशांत त्रिपाठी। लोक टीवी की चुनावी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। इसी क्रम में आज हम हैं प्रयागराज में और प्रयागराज में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रयागराज से सपा के महापौर पद के उम्मीदवार अजय श्रीवास्तव जी, जिनसे हम उनके शुरुआती राजनीतिक जीवन से लेकर के वर्तमान समय तक वो कैसे, उनकी चुनावी रणनीतियां क्या है और कैसे प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को मात दिलाएंगे, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ हैं अजय श्रीवास्तव सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका लोक टीवी में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं शुरुआत तो यहीं से करना चाहूंगा क्योंकि आपके ऊपर समाजवादी पार्टी ने विश्वास जताया और आपको प्रयागराज से प्रत्याशी घोषित किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। अगर आपके शुरुआती जीवन को देखें तो आप बहुजन समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद फिर सपा में आते हैं और सपा में आप इतना विश्वास कायम कर लेते हैं और इतना मजबूत हो जाते हैं कि आपको प्रयागराज से सपा महापौर का उम्मीदवार बनाया जाता है। तो इसके पूरे विषय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे आपका राजनीतिक जीवन शुरू किए और फिर यहाँ तक पहुंचे? देखिए, 98 में बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता हमने लिया था जी, और 2000 में ही मायावती जी ने हमें टिकट घोषित कर दिया था 2 साल पहले कि आप एक उपयुक्त कैंडिडेट हैं, क्योंकि मैं छात्र संघ से भी जुड़ा रहा जी, स्टूडेंट राजनीति किया मैंने। और उसके बाद हमें 2002 में यहाँ विधानसभा का टिकट मिला चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन हमारे कास्ट के समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी उतारने से दोनों की पराजय हुई। लेकिन मैं निरंतर पार्टी के हित में काम मैंने किया। उसका रिजल्ट रहा कि मुझे मायावती जी ने 2005 में इलाहाबाद का महानगर अध्यक्ष बनाया और मैं सही ऐसा पहला अध्यक्ष रहा जो लगातार 4 साल तक इलाहाबाद का अध्यक्ष रहा जी। और उसके बाद तमाम पदों पे मैं काम किया। मैंने लोकसभा प्रभारी और जिले का प्रभारी हुआ, नगर निगम का पार्षद हुआ नॉमिनेट गवर्नर से। हम लोग क्या जो कायस पाठशाला ट्रस्ट है, पूरी एशिया की सबसे बड़ी ट्रस्ट मानी जाती है, जिसमें तमाम 14 कॉलेज इंस्टीट्यूशन उसमें जुड़े हैं। केपी एजुकेशनल ट्रस्ट, केपी ट्रस्ट, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हुआ। और जनता के बीच में चुनाव हारने के बाद कभी हमने पीठ दिखा के ये नहीं किया कि हमें टिकट में मैं हार गया, मुझे वोट कम मिला तो मैं अपने घर बैठ जाऊं। मैं निरंतर रात दिन अपने समाज के बीच में, अपने मित्रों के बीच में, जिन्हें हमें उपयुक्त समझा, उन्होंने सोचा कि ये कार्यकर्ता है, मेहनत करके आया है, जमीन से जुड़ा, इसको टिकट दिया जाए। और उन्होंने उत्तर प्रदेश का पहला टिकट जो दिया किसी को, तो काय समाज को दिया। इसका मैं उनका आभारी हूँ, ऋणी हूँ। हमारा समाज भी उनका स्वागत अभिनंदन करता है। सर, अगर आप जब चुनाव में आए तो कुछ ऐसी बातें बोल रहे, मतलब आपके जो चुनावी घोषणा हुई उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा था कि जो बढ़े हुए होम टैक्स हैं उनको कम करना और जो गंदे पानी की टंकी हैं उनको साफ करवाना, कुछ ऐसे मुद्दे हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ के लोग इन मुद्दों से प्रभावित हैं और लोगों का मत व्यवहार इन मुद्दों के आधार पर आपके प्रति आएगा? नहीं, देखिए, अगर प्रभावित न होते तो आज इलाहाबाद शहर के अंदर एक नाम चलता है, जो अजय श्रीवास्तव चल रहा है पब्लिक के बीच में। आप एकदम जो गरीबी के निचले पावदान पे लोग बैठे हैं वो भी आज हमारी चर्चा करते हैं कि सबसे बेस्ट कैंडिडेट यही है, हम लोग के लिए यही कुछ कर सकते हैं। आज जो सड़क में घुंचा लगाने वाला हो, चाहे घुमटी वाला हो, चाहे बड़े आदमी हो, चाहे छोटे हो, हर तरह के आदमी में चर्चा है कि कैंडिडेट अच्छे हैं और इनको चुनाव जीतना चाहिए, ये जनता हित में काम करेंगे। अच्छा सर, जैसे बात की जाए, अगर प्रयागराज की प्रमुख समस्याओं के बारे में बात की जाए तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसको कि पूर्व की महापौर जो थी उन्होंने नहीं पूरा कर पाया, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और आप उस पर ध्यान देने वाले हैं? ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आपको दिख रही हैं और आप उसको प्राथमिकता पर लेंगे? जैसे इलाहाबाद का नगर निगम है, अगर ये यहाँ के स्वच्छ कर्मी या जो भी यहाँ पे नगर निगम के कर्मी होते हैं, ये उन जगहों पे काम करते हैं जहाँ पे आप गुजरना पसंद नहीं करते, नाले में उतर के काम करते हैं, सीवर टैंक के अंदर उतर के काम करते हैं, तमाम तरह गंदगी कूड़े साफ करते हैं। लेकिन जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं इनको भी ध्यान देना चाहिए कि जो इस तरह का कार्य करते हैं इनका या इनके परिवार का स्वास्थ्य परीक्षण हर 3-4 महीने में, साल में 2 बार 3 बार कराना चाहिए, जिससे वो लोग स्वस्थ रहें और
सरकार में, नगर निगम में अच्छे से काम करें। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि हम उन लोगों पर ध्यान नहीं देते जो लगातार शहर को स्वच्छ बनाते हैं और हमें रोग मुक्त करते हैं। उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ये आपकी बहुत अच्छी सराहनीय पहल है। और हकीकत ये, अगर नगर निगम में सफाई न हो, हाँ, जो ये सफाई कर्मी है, इन्हीं के बदौलत तो आप नगर निगम में चमकाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ना उसके लिए महापौर झाड़ू लगाने जाएगा, ना नगर आयुक्त तो जाएगा। हाँ, जाएंगे तो यही लोग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको भी तो स्वस्थ रखना अपनी नगर निगम की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो भी हम अवार्ड लेते हैं स्वच्छता के दम पर, या मोदी जी या कोई भी बड़ा नेता आता है और स्वच्छता की तारीफ करता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं लोगों का लंबा हाथ होता है। पूरा ही नहीं कहा था। तो अगर सर कुछ, मैं जब मैप देख रहा था कि नगर निगम प्रयागराज का, तो उसमें कुछ बढ़े हुए क्षेत्र हमको दिखे पिछले चुनाव से, तो उनको लेकर के आपकी रणनीति है? क्या वो आपके लिए मददगार होंगे या चुनौती होंगे? मेरे लिए बहुत ही मददगार है, और मैं वहां से 50,000 की लीड करके आऊंगा। अच्छा। क्योंकि मेरे एजेंडे में ही है कि जो 20 वार्ड भरे हैं, लगभग 4 लाख के ऊपर मतदाता है वहां पे, और उस क्षेत्र में जो भी विकास अभी रुके हुए हैं, क्योंकि नगर निगम बनने के बाद या मतदाता सूची बनने के बाद वहाँ का काम विकास रुका हुआ है। तो जहाँ पे योजनाएं अभी लागू नहीं है, वहाँ पे जो है जल्दी से जल्दी और प्रायोरिटी के आधार पर वहाँ काम शुरू कराएंगे सबसे पहले। जी बिल्कुल सर, एक और बहुत महत्वपूर्ण आपकी निकल के आई थी जब आप चुनाव में, आपके पर्चे को मैं पढ़ रहा था, चुनावी पर्चे को, उसमें रेहड़ी और पटरी पर रोजगार करने वाले लोगों के प्रति आपकी संवेदनाएं दिख रही थी। तो उसको लेकर क्या योजनाएं हैं? क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगता कि लोगों ने उन लोगों के रोजगार पर ध्यान दिया, बस उनको हटा दिया गया अतिक्रमण के नाम पर। तो इसके लिए आप क्या? देखिए, आए दिन हम लोग देखते रहते हैं, हम सिविल लाइन, मेरा उठना बैठना है, लाइन हमारा बिजनेस था, कभी अब नहीं है वहाँ पे। और आए दिन जितने घूमती वाले, खोंचे वाले इंक्रोचमेंट करे रहते हैं, उनको चूंकि नगर उसमें न्यायपालिका से भी एक आदेश है कि लोग इंक्रोचमेंट करते हैं, इनको हटाया जाए। तो आए दिन वहाँ पे तोड़ू दस्ता जाता है, तोड़ता है, उड़ता है, हटाता है। वहाँ पे गरीब आदमी बेचारा जो खीरा अकेला बेच रहा है सड़क पे, वो तो अनाथ हो जाता है, उसके बाद कोई बिजनेस नहीं बचता। बिल्कुल। तो उनके लिए भी पहले हम तो तोड़ने की व्यवस्था बाद में करें, पहले उनका कहीं ना कहीं बसाने का काम करें। एक लाइन से दुकानें छोटी छोटी बना के उनको इलाज की जाए, जिससे नगर की तमाम में तो इनक्रोचमेंट की समस्या हल होगी, और तमाम तरह के जो विवाद होते हैं, बार बार तोड़ फोड़ होता है, ये नहीं होगा। सर, इसको लेकर क्या आपको ऐसा कोई दिख रहा है कि इसमें छोटी अर्थव्यवस्था के लोग हैं या छोटी जाति के जो लोग हैं वो आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपका प्रतिशत वोट बैंक बढ़ाएंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। कोई भी आदमी, सब ऊपर आदमी सोचता है, नीचे स्तर पर रहने वाले गरीबों के लिए कोई नहीं सोचता। सब अपनी, मैं तो इसलिए सोचता हूँ कि मेरे पास काम करने के लिए केवल 5 वर्षों का जो समय मुझे मिलेगा, अगर मैं मेयर बनता हूँ, तो मेरे लिए केवल बर्तन रहेगा कि मैं जनता हित में ही काम करूँ, क्योंकि मैं सारे कर्मों से अपने मुक्त हूँ। हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों की शादी ब्याह कर चुके हैं हम। हमें बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं है जी कि मैं बहुत कुछ अर्जित करूँ, लेना देना नहीं है। जो भी समय सीमा रहेगी मेरी, मैं समाज के लिए और नगर निगम के कार्यों में, विकास के कार्यों में ही अपना समय दूंगा। अगर सर हम प्रयागराज की बात करें, तो पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसा माहौल दिखा जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की, तो पार्टी के अंदर फूट सा दिखा। एक समाचार पत्र में मैं पढ़ रहा था, तो इसका क्या लाभ आप उठा पाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध मारने का ऐसा कुछ। अब देखिए, सेंध मारने के बाद हर आदमी अपनी अपनी प्रत्याशी उतार दिया है। बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी उतर गया है, अब बसपा में ही विद्रोह है। बहुजन समाज पार्टी के साथ उसके तो कोई मेयर का प्रत्याशी जा ही नहीं रहा कहीं। जी बिल्कुल, अपने घर में बैठे हैं। और हकीकत तो ये है कि वो भी भाजपा का गेम है। भारतीय जनता पार्टी ने उसका नामिनेशन करा दिया और उस पर भी तमाम दबाव बना दिए कि तुम्हारा भी हश्र खराब होगा, तुम्हारे पास 1 दर्जन पहले से मुकदमे चल रहे, 1 दर्जन और लाभ दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, आप केवल नामिनेशन करा के अपने घर बैठो, ये है स्थिति। अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल, बसपा के पार्षद तो लड़ रहे हैं पूरे शहर में। जी मेयर कहाँ है? जी बिल्कुल, मेयर तो गाड़ी है। 10 दिन का चुनाव बचा, कहाँ है बताइए आप? जी बिल्कुल। सर, अगर आपके प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जो प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टी है, वो लगातार निकाय चुनाव को लेकर खूब प्रतिबद्धता बरत रही है और प्रयागराज समेत पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रभारी के साथ साथ स्टार प्रचारकों की घोषणा कर रही है। ऐसे में आपके लिए, आपकी पार्टी प्रयागराज के लिए क्या कर रही है? आपके स्टार प्रचारक कौन हो सकते हैं? कोई स्टार प्रचारक से चुनाव नहीं जीतता। ये मान लीजिए आप,
क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा सिराथू में बहुत स्टार प्रचारक आए और माननीय डिप्टी सीएम साहब हार गए वहां पे। जी जी बिल्कुल। तो उससे कोई मतलब, जनता जिसको चाहेगी चुनना वही जीतेगा चुनाव। और जो आपके भाजपा के प्रत्याशी हैं वो जो नगर निगम में वो भी पार्षद रहे और कीरगंज में रहते हैं, हम भी कीरगंज के रहने वाले हैं, वही हम भी पैदा हुए हैं। लेकिन जो उनका कार्यक्षेत्र रहा वो बड़ा छोटा था और हमारा लगातार जो 20-22 साल का कैरियर 25 साल का रहा वो लगातार पूरे महानगर में लागू रहा। हर गली में, हर सड़क पे, हर रोड पे एक एक इंच में, सेंटीमीटर में संघर्ष करके हम लोगों से मिलते थे, हमेशा मिले, सुख दुख में शामिल हुए। उसी का नतीजा है कि आज मैं जहां जाता हूं भारी हमें जन समर्थन मिलता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस बार समाजवादी पार्टी का मेयर होगा यहाँ से। सर अगर प्रयागराज की बात करें तो इस चुनाव में लोगों का मत व्यवहार क्या होगा? जाति होगा, धर्म होगा या फिर विकास समेत दूसरे मुद्दे होंगे? क्योंकि हालिया जो घटनाएं घटी प्रयागराज में उसको लेकर हमें लगता है कि समीकरण कुछ बदले हुए हैं। जो भी होगा सारे पक्ष हमारे फेवर में दिख रहे हैं और सबसे अच्छा तो ये प्रत्याशी लोग देख के वोट दे रहे हैं जी। कोई दल से कोई मतलब आदमी नहीं मानता, लेकिन सारे लोग प्रत्याशी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कि हम समाजवादी पार्टी के हैं लेकिन प्रत्याशी मेरा बहुत अच्छा है, ये भाजपा के हैं, ये प्रत्याशी अच्छे हैं। सब लोग जो भी देखते हैं आदमी के अपना पूरा एनालिसिस करता है, क्योंकि ये लोकसभा विधानसभा का चुनाव नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थानीय निकाय का चुनाव है। स्थानीय लोग ही देखते हैं कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है ये हमारे लिए क्या कारगर साबित होगा, ये जनता के बीच में रहता कि नहीं रहता, है ना। जी बिल्कुल। और जात धर्म में नफरत की राजनीति हम लोग करते नहीं, हम सबको लेके चलते हैं। ये गंगा जमुना यमुनी की तहजीब का शहर है प्रयागराज। यहाँ की जनता बहुत समझदार है, समझदारी से वोट देगी और निश्चित रूप से मैं यहाँ से महापौर जीतूंगा। सर आप लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं? आप किस तरीके से लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं? अगर हम अंतिम में बात करें तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से आप? मैं तो यही अपील करूंगा कि भाई सबको मौका दिया है, सारी पार्टियों को मौका दिया है, इधर 20 साल बाद फिर मौका मिला है। मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। इसके पहले केपी श्रीवास्तव जी हुए थे जी। उस समय भाजपा लड़ी थी, डॉक्टर केपी श्रीवास्तव जी जीत के आ गए थे, भाजपा के लोग हार गए थे जी जी। उसके पहले बाद में यहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, फिर कास्ट कैंडिडेट उतरा, वो जीत गया। तो चूंकि यहाँ कास्ट बाहुल क्षेत्र है, लोग कास्टों को पसंद करते हैं, शहर के अंदर उनकी मजबूत स्थिति है, हमको पार्टी ने बनाया है। समाज के लोग भी एकदम उतावले हैं वोट देने के लिए, इसलिए मैं चुनाव जीतूंगा।